अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम की राम परतम वंदन गुरुदेव जी रे जिन दियो नाम तत्सार द्वेते वंदन राम जी रे जिन मेट्या परम विकार तृतीय वंदन सब संत जाने अनंत कोट जन सार जाति पद रंज पर से तारे हंस उतर जाए शरणों सद्गुरु दयाले गोरे मोके हर दे हरि नाम नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं रे सब मन कलम करार साध समुंदर शाही करूं रे सद्गुरु गुण ज्ञानी मैं अपराधी आप मारे न के जगे भया विकार तुम दाता दुख भंजना रे मेरी सुनो पुकार सुखे दुखे तापे बहुत दो साईं भावे तेरे फोटो के सुख राम भगत नहीं जोड़ो चाहे तीन लोक रे रोम रोम मेरा यारे सुने जो सिरे जनिया बिन सतगुरु सुख राम कहे रे प्रगटे नहीं दिखा हमारे लोक से आवे जो रे मृत्यु लोक के मान गुण अवे गुण मत देख जो रे गिरे पाकी जोवा राम जी राम का प्रणाम का सतगुरु आनंदवाद ने इनका नाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अंगवाणी में खंड पिंड भ्रमण को अंग है गुरु महाराज का में वचन है आपने सबने हंस बन और गुरु महाराज का वचन मोती की तरह चुनना है अपना जीवन में धारण करना है पकड़ा वचन है आपने सुना तो भी आपने बहुत गुण करे और गुण रहना आपके अंदर में धारण कर ध्यान गुरु महाराज बताया भक्ति करा तो ये जीव को जो आवागमन को फेरवे वो हमेशा के लिए मिट जाए।
संसार में दुख ही दुख है। दुख ने मिटावा के लिए आप भक्ति को मार्ग चुना। क्यों? क्योंकि सत्संग में और परमात्मा का चरण में ही सच्चो आनंद है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों। संत महापुरुष का वचन है जो परमात्मा की भक्ति में लग गया। आनंद मिलियो तो अनुभव जी। हे गुरु महाराज, सच्चो सुख तो केवल आपका चरण में है। परमात्मा की महान कृपा है कि आपने भरतखंड के अंदर मनुष्य तन मिलियो, क्योंकि बारे विदेश में भक्ति नहीं करते। खान पीन गलत है, आचार विचार गलत रहे। भरतखंड भूमि संते की भूमि है, वीरों की भूमि है। इस भूमि में पैर रखते ही अपने में सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाह हो गए। तो परमात्मा की कृपा है कि मनुष्य तन मिल गया, और आपने तो महान कृपा कि आपने सत्संग भी मिल गई। अब गुरु महाराज फरमाया है कि गुरु महाराज फरमावे कि सत्संग मिल गई, सत्संग को शरण मिल गया और सच्चा गुरुदेव मिल गया, सतगुरु महाराज मिल गया, तो अब परमात्मा की भक्ति में कसर मत रखो। लावनी को टाइम चाल रही हो, कितना आप मन पर लावनी करा, बिगड़ नहीं जाओ आपनो काम। यहाँ महाराज फरमाया है कि आपने ने भक्ति विज्ञान तन मन धनु करनी है। रूप सो दो आपनो बिगड़ नहीं जावे। गुरु महाराज फरमाया के पूरा गुरु मिला साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी प्रियाई, पाई नर देई भरत खंडे आयो, बंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो। पूरा गुरु मिला साची सूझ पाई, पूरा सतगुरु महाराज मिल गया तो साची सूझ मिल गई। आपने साची सूझ पाई। और गुरु महाराज ने पूरा गुरु मिला, यानी अधूरा भी होगा गुरु होए, जो कर्म काटवा की बजाय कर्म बंधन करवा दे, वे है अधूरा गुरु। पूरा सतगुरु महाराज मिले जीवने तो वे कर्म काट और जीव को आवागमन मिटावा को रास्ता बतावे। लेकिन कोई अधूरा गुरु मिल गया जिन्हें परमात्मा पद की जानकारी नहीं है, क्या उनका गुरु तुम्हारा पेट पूजा चढ़ाई दे तारी मोक्ष हो जाए। ध्यान बात तो मोक्ष नहीं हो। मोक्ष के लिए सदगुरु महाराज को शरणों सिर पर ढाल, फिर बाद में सांसों सर दारोदार सुमरण करना होगा। सत्संग में सुन लिया आपने तो सत्संग में मोक्ष नहीं होगी। आपने भाव रागा भाव में मोक्ष नहीं होगी। मोक्ष होगी भजन सिमरण। आरी आगे पीछे चले तो लकड़ी काटे, लकड़ी वरना नहीं कटे। यानी आपके सांस सांस का धमेड़ा देवा यदि अपना कर्म काटे और सारा कर्म को नाश हो जाए तो वह है मोक्ष। कर्म ही नहीं रहे तो वापस आप संसार में क्यों आवा? पर संसार में आर्य क्यों? क्योंकि अपना कर्म बंधन है। आपको कई जन्मों कभी तो अच्छा कर दिया, कभी बुरा कर दिया।
देने भोगवा के लिए आपने वापस ये आत्मा ने और चोड़ो धारण करना पड़े। आत्मा दुख पावे, कर्म बंधन कौन करावे? कर्मेंद्रिय मन, लेकिन साथ में आत्मा दुख पा रही है। आत्मा पुकार करे परमात्मा कि हे राम जी महाराज मेरी पुकार सुनो। सुखिया संत की छाया पड़ी जमपुरी में जाए, जीवा की जड़ा मिटी क्रोध जमा को जाए। सुखिया संत की छाया पड़े जीवे पर तो अपना कई प्रकार का कर्म है वे आपने शांति मिले। माता की गोद में बच्चे जाते ही तो खुश हो गए, माता की गोद में जाते भी ने नींद आ जावे, आराम मिले। यानी कि आज सत्संग परमात्मा की गोद में बैठ के आपने 2 घंटा सत्संग सुना, जब तक कोई प्रकार का कर्म नहीं सतावे, सारी झाड़ू आपे एक पड़ा गया। प्रेम सत्संग सुना, मुंडा राम जी को भजन करता रहेवा तो सच्ची कमाई आई है। राम नाम बोलो, अंत समय के लिए आई कमाई अपने साथ सारी। आपे घर धंधा में परिवार का चक्कर में लाग गया, जी भक्ति करवा लाग गया, धंधो नहीं करा काय कोई संत पुरुष धंधो नहीं छुटावे। आपे लोगे की सोचा कि लोग काय के आप को काम करया अलग भक्ति धारण करी संसार हट तो लोग काय के लोग काय उनके अंत समय पे 4 लोग आए गए राम राम सत्य है। तो इस चीज ने बाल धारण करो, सत्य काय है? एक सिर्फ राम जी को नाम। लेकिन आपने कहा है समझाओ, जब कर्मी जीवे बेगे लागे नहीं। हमारा सच्चा सदगुरु मिल गया तो अब रटो राम नामा अच्छी प्रियाई, राम जी का नाम को सुमरण करो। सत्स्वरूप साहिब परमात्मा को रात दिन सुमरण करो। वह परमात्मा इतना दयालु है कि भी जीव को कारज भी सारी और पीछे हमारा संसार का सारा कारज भी सारी। राम जी की भक्ति में लागा तो राम जी कोई प्रकार की आपने कमी नहीं रखी। दृढ़ विश्वास के साथ लागा तो और सुख दुख तो आए, लेकिन सुख दुख को आपने ने घबराना नहीं। कहीं है दुख आ जाए तो संसार का डगावा ने भी करे, अपना मन में भी थोड़ो संख्या आ जाए कि राम जी की भक्ति में लग गया, फिर ये दुख क्यों आ गया, क्यों ये दुख पड़ गया। भी टाइम आपने सचेत रहना है, राम जी ने दोष नहीं देनो, दोष देनो अपना कर्मे ने, अपना किरोड़ी कमाई है जिन्हें आपने नहीं खानी है। पाई नर देई भरत खंड आयो, बंसे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो। नर देई पाई भरत खंड में, जी नर देई की इच्छा ब्रह्मा विष्णु महेश सारा दिन कर गया है, ज्ञान को जोड़ो आज आपने ने मिलियोड़ो है। फिर भी परमात्मा का आपे गुणानुवाद नहीं करा, सुमरण नहीं करा तो आपे पूछो ना। हरिद्वारे जी का Dear
धिक्कार है जो भी हरी दर्जी को मरम नहीं जाने। दर्जी किन केवे सिलाई करे कपड़ा सीवे अरे संत महापुरुष भी परमात्मा ने भी दर्जी बता रहे हैं कितना गजब का दर्जी है वे जो आपने वो छोड़ो बनाया। एक पानी की सुई और पवन का धागा 9-10 मास सीवता ने लागा। 9-10 महीना इस शरीर ने सीवता ने लागे वे परमात्मा गर्भवास में रक्षा करे। 2 चंद सूर लगाया बीच में हीरा लाल लगाया काई नक्शा बनाया। अगर नाक नहीं लगाता तो परमात्मा क्या की सूरत लागती है। मुकुट सजाया वे परमात्मा को आपे सुमरण नहीं करा तो परमात्मा ने भूल जावा के लिए भूल जावा माया के लिए विषय वासना के लिए। अरे जन्म जन्म यही करता आया यदि तो आज गोता खारिया जन्म मरण नहीं मिट्यो आवागमन नहीं मिट्यो। आज जा सारे सूझ मिली भरत खंड में मनुष्य जन मिल गयो सच्चा सदगुरु महाराज की शरण मिल गई। अब परमात्मा का सुमरण में कसर नहीं रखनी और अगर राखी कसर तो फिर आगे जवाब दे वो भारी पड़ जाए होठ कंठ चिप जाए। माया में लाग परमात्मा ने भूल जावा तो बस आगे लेका मांगी बड़े भूंडी हो या कोई बड़े होठ कंठ चिप जाए। अब जवाब का ही देवा अगर तुम कमाई कर चाला तो आपने ने किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आवे और आगे कमाई कैसी काम में आवे सा संसार की कमाई काम में नहीं आवे। अटे कितना ही कमाओ लाख कमाओ करोड़ कमाओ अटे का अटे रे आगे तो सिर्फ एक ही कमाई काम आए राम नाम की कमाई। एक ना एक दिन साधना फेर लो आप संसार की माया में लगड़ा रिया तो फिर दिशान पड़े और नर दे बार बार नहीं मिले लो। राम जी की कृपा हुई तो आज आपने मनुष्य तन मिलियनों है। अगर मौको गंवा दियो तो 43,20,000 वर्ष को वापस गोतो पड़ी और फिर भटकनो पड़ी। देवी सोंज पारी लिया गर्भवाचा किया कोल हर्षो करो बोल साचा। गर्भवास ने परमात्मा से वचन किया और सारी सुध दी इसलिए अब मनुष्य शरीर मिला है उन वचनों के अनुसार भजन करो। हमारा गर्भवास में जब आपका हाँ तो परमात्मा वचन किया हे राम जी महाराज ये गर्भवास बारे निकालो क्यों क्योंकि गर्भवास में बहुत दुख पा रहे थे बिल्कुल नाजुक चमड़ी रेवे और जठरा अग्नि रेवे वे जठरा अग्नि रात दिनों जीव तड़पे धीमी धीमी व जठरा अग्नि की आंच भी जीव के लागती है। उन 2 मुख रेवे मल मूत्र को आहार करना पड़े बड़े जीव दुखी हो परमात्मा प्रार्थना करेंगे हे राम जी महाराज ये काल कोटरी बारे निकालो बारे निकले बाद में आपने पल भर भी नहीं भूल और ये वचन ध्यान दी 1-2 ही कर लाया आप सब कर रहा है क्योंकि आप सब गर्भवास में हाँ भोग रहा है गर्भवास को दुख ये सारा वचन आप कर आया परमात्मा विनती करी और आज बारे निकल और परमात्मा ने पल भर भी नहीं सिमरा सिर्फ खाबो पेट को कमा लिया 100 साल की जिंदगी में यानी गंवा दी तो फिर कर लो करने थी भाई हाँ देखो मकलाओ हो तो बारात आबाड़ी ही करने थी भाई तैयार होया श्रृंगार कर सारो और काज के सामने जा खड़ा होया और खुद ने देखा देखते ही देखो परमात्मा की कृपा होनी था एकदम मिले आयो हे राम जी महाराज आप मैंने तो सुंदर शरीर दिया सारा नकू चकू ले आप मैंने इतना सुंदर बनाया
कि इस शरीर तो परमात्मा की भक्ति करनी चाहे और परमात्मा की भक्ति के लिए ही वो शरीर मिलो है। कर्मे थी भाई तो सारा श्रृंगार ने उतार और परमात्मा के लिए निकल गा। अट घर में रहना तो घर का तो मतलब कर ही सीख गए और एक बार गृहस्थी में फंसा नहीं तो फिर मुश्किल हो जाओ थोड़ो। कहने सा खंडा की धार है गृहस्थ में भक्ति करना। यदि तो कहे त्यागी का 100 नाम और गृहस्थी का 2 नाम बराबर है। कर्मेटी बाई निकले आगे हो के घर का यहाँ तो ढूंढ ले मरोड़ो उठो पीछे मैं जा और भी मैं बैठ गया। अब वो उठ पासे तो आसपास कोई को ना है लेकिन कर्मेटी बाई के आनंद भी मैं बेटा बेटा वे राम जी को भजन करे और आज वे परमात्मा को रास्ता पकड़िया तो जग में अमर नाम है। आज आप वे को दृष्टांत दे और समझा आपने भी आवे कि 22 और भक्ति कमाई तो आप वे क्यों नहीं कमा सका। और सबने परमात्मा आपने ने एक समान बनाया सारी सूझ दी। भजन करना है तो मुंड और जीभ दिया, संध्या का दर्शन करना है तो नेत्र दिया, सत्संग सुननी है तो कान दिया, सेवा करनी है तो हाथ दिया, राम सभा में जानना है तो पैर दिया। काई कमी राखी राम जी महाराज, काई कमी नहीं राखी। कमी है तो काई अपनी सारे सुन रहा तो बाकी भाई रख ले। एक डोगरा और जंगल में रहा और डोगरा भी कहे 2 बेटा 2 पोता। अकेला परिवार हो। डोगरा की उम्र आई और डोगरा जी जयराम जी की हो गया। शाम को टाइम हो देखो जन्म लियो जने तो जानो ही पड़ी। आज काले दीने पंचीड़ो उड़ जाते। तो जो पंचीड़ो है वो उड़ अडे फिर नहीं का ठिकाना स्थिर नहीं है। जानो पड़ी संग में अगर खर्ची नहीं ले तो आगे कहीं हाँ विदेश चाला तो कटे या बाहर चाला एक दिन के लिए भी चाला तो सारी व्यवस्था कर चाला खर्ची लेवा सारी व्यवस्था कर फिर चाला। महाराज फरमाया वो जीव आगे कट जाए आ जीवात्मा आगे कट जाए विचार करियो। अडो शरीर छूटियो ने शरीर को कार्यक्रम तो पीछे परिवार संभाली संसार में ले जा जड़ा दी लेकिन आत्मा को कई होई इको विचार करवो जरूरी है। और इको विचार कौन करे जो बुद्धिमान व्यक्ति है। हर एक को विचार कर भी नहीं सके। सारा संसारी मस्त है सुबह उठे खावे पीवे धंधा पर जावे शाम का आवे हताई करे वापस सो जावे। रोज उठते ही वे बढ़िया वे बस विचार नहीं कर रहा है यानी जी रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति विचार करी कि जीवात्मा को काय होय तो ये जो डोगा है वे को पंचुड़ो भी उड़ गयो। अब शाम के टाइम ही और जाड़ना वे था और थोड़ो दरगाह दूर हो तो फिर पुण्य बुलावा पुन आए बार और फिर धनादा का पे ले चला आपे हलाओ दिलाओ। अब दोनों बेटा आगे लो असीन पकड़ ली दोनों पोता पीछे पकड़ ली। अब जाता जाता कहे राम नाम सत्य है। बेटा बोले आगे नो राम नाम सत्य है। पीछे नो पोता बोले लारे बोल
बत्तो है। इससे वो बच्चा को छोटा होता बहुत ही लागू है मैंने। तो बेटा सोचो कि मैं बहुत लाग रही हूँ, तो बेटा पोते ना भी कर दिया, देखो बेटे ने मतलब आसम घूमे तो बोल रहे बेटा लारे चल गया। अब लारे ना कोई बोले राम नाम सत्य है होता भाई के बाकी भाई सत्य है। अब बोल तो वो लाग रहे थे आगे करो चाहे पीछे करो, मैं तो लाग नहीं है बोल छोटा वे के राम नाम सत्य है और पोता के बाकी भाई सत्य है। यानी आपने में हो रही है रात दिन सुन लिया नर तेरी बड़ी मूंगी है बार बार नहीं मिले मनुष्य तन 43,20,000 वर्ष भटक फिर मिले। सदगुरु महाराज की शरण में बहुत महंगी है। अबार भक्ति नहीं करी तो अंत समय में पछतानो पड़ी सुन लिया आंटे बेटा करते नाड़ ना क्योंकि अणवे वचन है गुरु महाराज का सुना तो आनंद आवे समझ में भी आवे लेकिन बारे निकलती बाकी भाई करते पाचा पे कटे मौको मिले तो फट कोई की निंदा कर दी कोई की चुगली कर दी बाकी भाई करते ना हमारे इस चीज काम नहीं बनेगा। संसार का काम तो चलता है और चलता रहे। आपने कहीं बोला चाहे नहीं बोला तो भी कोई काम नहीं रुके। आपने ने कहीं बहुत अनमोल चीज मिलोड़ी है सत्संग हीरो मिलोड़ो है हीरो। आपने कहीं करना संसार का करते हुए कर्म करते हुए साथ में श्री गुरु महाराज फरमावे भाई गुरु महाराज जो वचन क्रिया बेन तो याद रखो। चलो परमात्मा वचन क्रिया स्वर्गवास में मैंने तो आपे भूल गया गर्भवास में क्रिया मैंने भी भूल गया 84 में क्रिया मैंने भी भूल गया क्योंकि भूल पड़ जाए ऐसे तो 2 दिन बाद पुरानी जगह भी नहीं आपको भूल जाओ। लेकिन जब आप सत्संग में आया गुरु महाराज की शरण धारण करी तो गुरु महाराज वाणी महाराज को बिठा आपने वचन दिलाया कि एक चीज तो खान पीन शुद्ध रखना है और दूसरी कहीं 3 घंटा चाहे कुछ भी हो जाए आपने राम जी को स्मरण करना है कि परमात्मा को धन्यवाद करना है। ये वचन तो आपने याद है ने अगर ये वचन ने भी आपने नहीं निभाया तो आपका समान कोई दोषी नहीं है। महाराज हमारे सारी सूंद देवी राम जी महाराज कोई प्रकार की कमी नहीं रखी। कमी है तो अपनी है और अपनी कमी ने आप ही निकाला दूसरा कोई नहीं निकाल सके। के जब तो शिष्य वाएगा कुछ शिष्य गुरु महाराज ने पूछ लिया है जतो सत्य साम्या तपो त्याग की ना हुआ शुभ कर्मी सुगादि करी ना। शिष्य कहता है यतिपणा रखे सत्यता रखे तपस्या करे त्याग करे सब शुभ कर्म करके देवता के वनिवे लोक की प्राप्ति होती है। अब आज जानकारी आपने सबने है जतिपणो राका सत्यता राका तपस्या करे त्याग करे तो कई पढ़ो ऐसा देवलोक की क्यों नहीं मिली यानी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। और स्वर्ग में कई अलग अलग स्टेज है। यतिपणो राके जी के लिए अलग है जो तपस्या कर्या के उसको खुशी लग जुड़ी है ध्यान अलग अलग स्टेज है। ध्यान अपने सरपंच होवे मुख्यमंत्री होवे प्रधानमंत्री होवे राष्ट्रपति होवे सबका पद अलग अलग है। यानी कोई यतिपणो राके सत्यता बोले तपस्या करे तुम्हारा समारिया ऐसे सबको काई फल होई ज्यादा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। करे जी के सो एक हुए इंद्र राजा बंजे नर देई झिका कीर्ण ताजा। और शिष्य महाराज ने कह रहे 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर इंद्र पद की प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ होगा बहुत भारी यज्ञ होगा ज्ञान का 100 यज्ञ कोई करे तो इनका वही इंद्र पद की प्राप्ति होगी। वे इंद्र भी मनुष्य जन्म की इच्छा करता है इसका क्या कारण है। शिष्य गुरुराज ने पूछा है कि इसका
सो अश्वमेध यज्ञ कर इंद्र, सब देवताओं में बड़ा कौन है? इंद्र। देवों के देव इंद्र, देवताओं के राजा है इंद्र। इंद्र पद की प्राप्ति कर अब जब संत मृत्यु लोक में केवल की भक्ति कर, सारा कर्म को नाश कर और अमर लोक जावे, तो संत को विमान खाई राजा इंद्र का तख्त और ऊपर जाए। जब इंद्र विचार करे कि एक कटे जा रही आगे और ये हमको कई कार्य कर आया मृत्यु लोक में, तो वे पतो पड़े कि ये संत है, ये मृत्यु लोक में केवल की भक्ति कर और अब अमर लोक में जा रहा है। तो वे इंद्र भी मनुष्य जन की इच्छा करे कि हे राम जी महाराज, मैंने भी मनुष्य जन दो ताकि मैं भी, क्योंकि मैं आपने तो छोटे मोटे दुख है, क्योंकि तो बहुत भारी दुख लागेड़ा है। आपने तो कई प्रकार का दुख है, लेकिन जो छोटा मोटा है, राजा इंद्र के भी यान दुख लागेड़ा है। कभी कोई राक्षस हमलो कर दिया, कभी कोई लड़ाई होली राजा को दुख लागेड़ा, तो वे भी दुख के कारण परेशान है। तो वे अमर लोग जावे, जो संत मैंने देखे के संते की दिन दिन होवे फूल बरसावे, संते ने दिन हो जो आज अमर लोक जा रहा है। तो वे की इच्छा होगी होवे कि आप भी अमर लोक में कद जाना। ओ प्रभु मानव तन दीजो, वरते कांड के माई, केवल भक्त करो संत सेवा, और करा कछु नाई। सारा दिन का वे प्रार्थना करेगी, हे परमात्मा, मैंने भी मनुष्य तन दीजिए और कटे भरत खंड में, ताकि मैं भी केवल भक्त करा संत सेवा और करा कुछ नहीं। दो ही काम करा, संत की सेवा और परमात्मा की भक्ति, और तीसरो काम नहीं करा। ये वचन आपने सब कराएगा। अमर लोग जाता संजय ने देख रुपये के मन में आवे, और आज तो अपने कन्या बाची है। आप देख रहे हाँ सत्संग में कितो लाभ है। एक दो घंटा आप स्मरण करा तो भी आत्मा थोड़ी शांत हो जाए, बड़ो आनंद मिले कि हाँ स्मरण के बराबर कोई आनंद नहीं है। क्योंकि अमर लोगों की तो आनंद हो, लेकिन अमर लोग में जाने के लिए आपने मेहनत करनी पड़ी, मेहनत का स्मरण की। बहुत अच्छी बात है कि आपने सत्संग सुना, लेकिन आपने ने अटा तक सीमित नहीं रहना कि सत्संग में आ रहा सत्संग सुन लिया। बहुत अच्छी चीज है, सत्संग भी बहुत दो नहीं है सुनबो, हर एक का भाग नहीं है, हर एक सुन भी नहीं सके। 500 भी गुजरे राम सुबह के तो भी सत्संग में नहीं आते। परमात्मा की कृपा हो जो अंदर आए और यदि सत्संग में बैठ पाए। बड़ भागी जीव है जो सत्संग में बैठ सत्संग सुन पाए। और व्यम भी बड़ भागी जीव है जैसे कला बनती की नाम की, तो रात दिन अमृत रूपी प्याला पिया। गुदाम जी आवे घर तो कहे बैठती पानी गिलास ले जाओ, तो भाई नहीं बेटा पानी की जरूरत कोने, रात दिन परमात्मा का अमृत चालू है, तब लगे कौन देखो। मैं क्या दादा भाव है, घराड़ा स्थिति है, समान है, मनवा रागा के एक गुट पिलो, 10 गुट पानी पीवे, नहीं तो आपने तो जीव रात दिन आगे देवे राम जी का नाम हो अमृत चालू है। तो वे अमृत रूपी प्याला आज आपके सब पी सका, आपने समान ज्ञान मिलजुड़ो है, वो ज्ञान छोड़े ताकि दूसरे को चालाक रखाए, नाम ने भी छानो रखे। नहीं सामने नहीं बताऊंगा, गुरुराज मना करियो, अच्छी चीज तो बांटनी चाहे, और जितनी बांटे उतनी बढ़े। अरे तो गुरुराज चौड़े साथ दे रहे अणबे एला दे तू सुनती जो निकला, अमर लोग इच्छा हुए तो आजो हम पास, जेने अमर लोग इच्छा हुए जन्म मरण मिटावा की चाह हुए वे अड़े आजो। बाकी हमारा साथी है बोलो मसा, जेने आनंद आ रही हो संसार में, कुटुंब को भी लोग बढ़िया है, ठाट बाट है, राम जी की कोई कमी कोने दौलत मोकली है, तो वे को तो जन्म मरण मिटे नहीं। आपने लगन होनी चाहे,
होनी चाहिए। जब तक इच्छा नहीं हो या फिर जिज्ञासु नहीं हुआ तब तक भक्ति नहीं सजेगी। आज आप में इच्छा प्रकट होई के राम सभा में तारा सत्संग सुनना इच्छा होई थी अपन आप विचार नहीं करता तो नहीं आ पाता। यानी महाराज फरमाया है कि वे इंद्र आदि मनुष्य तन की इच्छा करे आज अपने पास है अपना हिस्सा बड़ भागी जीव परम सौभाग्यशाली जीव कोई नहीं है। अब सुमरण कर आपने जीवात्मा को कार्य करना है क्योंकि संसार में दुख ही दुख है, पग पग पर दुख है। और भक्ति नहीं करा तो ज्यादा दुख है, भक्ति करा तो भक्ति का सारा आपने कहा ये दुख थोड़ा कम लाके स्टेज में कट जाए। परमात्मा और रात दिन प्रार्थना करनी है। प्रार्थना सारा दिन आपने कड़ा वाणी राम जी महाराज की मेहर हुई रोनो पड़े संसार के लिए तो आप खूब रोवा। कोई काम रेवे अपन नहीं होवे तो आप संसारी के अंदर रोवा। गुरु महाराज के वे संत महापुरुष फरमावे एक बार परमात्मा के सामने रो लियो निज मनो सारो रोग मिट जाए। वे परमात्मा सारा काम अपना सुधा कर दे। पर विनती करनी पड़ सुनो वीरे परमात्मा सुनो वीरे विनती कर हे राम जी महाराज मैं तो बहुत कर्मी जीव हूँ, जन्म जन्म कर्म कमाया लेकिन अब मैं आपकी शरण में आई हूँ। हमारा कर्म मत देखो अपनी शरण में राख और ये आत्मा को कारज सारो क्योंकि आपके बिना ये आत्मा को 3 लोक 14 भवन में कोई धनी नहीं है। आप ही आत्मा का धनी हो सृजनहारो हे राम जी महाराज। सजड़ किवाड़ खोलो कौन सो किवाड़ 10वें द्वार को किवाड़ क्योंकि बाकी का जो किवाड़ है 9 दरवाजा है व्यू दो जीव जावे वे तरवार का चक्कर में वापस आए तेने वापस जन्म लेना पड़ी सुख दुख का थपेड़ा खाना पड़ी। लेकिन जो हंस परम हंस बन अपने 10वें द्वार खोल अटू जीवात्मा निकले वे अमर लोक की प्राप्ति करे वापस भव सागर में नहीं आवे।
सद्गुरु मार्ग को शरणो धारण कर, सद्गुरु मार्ग को हाथ पकड़ दे वहां पे। इस संसार में जब तक नाना वर्ण रेणो है, नरमायु रेणो है, क्योंकि अकड़ाई नहीं दिखानी, आपने ज्ञान की भी नहीं दिखानी। ज्ञान को भी अभिमान आ जावे तो गिर नैया डूबा। अभिमान नहीं करनो, नाना वर्ण और महाराज फरमाया वाणिज्य में भी क्या आपने संसार में मनुष्य बनाऊ रहनो है, अपना सारा कर्तव्य कर्म करना है। यहाँ नहीं राम जी को नाम मिल गया तो बेटा बेटा सुमरण करा कोई मतलब नहीं। संसार में हाँ तो अपना कर्तव्य कर्म पूरा करना है, सब जीवे की सहायता करनी है, सब जीवे में ब्रह्म को रूप देखना है और साथ में अपने वेद और परमात्मा को ध्यान लगा स्मरण करना है। इस तरीका पर चलता लिया तो परमात्मा की मेहर जरूर होई, राम जी महाराज जरूर अमर लोक की प्राप्ति करवाना। लेकिन कर्मों का ही सद्गुरु महाराज का वचन पर चालना है, अपना नेम धर्म नहीं बिगाड़ना। और धारोधार गुरु महाराज बताए 3 घंटा सुमरण करना है तो चाहे कुछ भी हो जाए आपने ने करना है। पछताओ करनो जीवन नहीं हो, सुमरण तो खूब रहनो कि राम महाराज आज कई गलती हुई कि मैं आपके समक्ष खड़ा होगा के समान नहीं हूँ। आज कौन सा कर्म जोर मारा के आत्मा का सुमरण नहीं हो, ये चीज को आपने बड़ो पछताओ करनो। संसार में छोटो काम बिगड़े तो आप भी कतो पछताओ करा कि वो काम बिगड़ गयो। तो मनुष्य तन परमात्मा भक्ति के लिए दियो, अगर भक्ति नहीं करी तो अपनो जमानो खराब, फिर होरो मनुष्य तन मिल पाड़ो नहीं है। मैं परमात्मा पछताओ करनो है तो इसको करनो कि सुमरण क्यों नहीं होया, आज सत्संग में क्यों नहीं जाने आए हो, आज सुमरण क्यों नहीं होया, काय कारण है। इस चीज को पछताओ करा, परमात्मा विरे करा, विनती करा तो राम जी महाराज जरूर सुमरण कराए और इन नैया में पार लगाए। कि ब्रह्मा विदाता रचे जीव सोई, मीनक तन मांगे कहो अर्थ मोई। ये तो भारी मनुष्य तन है, खुद ब्रह्मा जी मनुष्य बना लिया है। लेकिन देखो बेटा बात, वे भरतखंड में मनुष्य तन मैंने नहीं मिलियो, पहले भी मिलियो लेकिन युक्ति में रह गया, तपस्या में योग में शुभ कर्म में रह गया तो ब्रह्मा बन गया। लेकिन अब मृत्यु लोक में देखे कि संतो केवल की भक्ति का अमर लोक जा रहा जड़े आनंद ही आनंद है। अमर लोक का महिमा ग्रंथ में महाराज फरमाया अमर लोक का आनंद खूब आनंद है। भवन भवन में चांदनो है, केसर का मार्ग है, फूल बरसता रहे, सामा संत आवे, बधाई बाटे, इतो आनंद है। रात दिन सत्संग चलती रहे और संतों मिले तो भी कई वर्ष बीत जावे, इतना संत विराजमान है, 56 युग बीत जावे, संतों मिलता इतना संत विराजमान है। बड़े बेटा आराम से सत्संग करे, आनंद ही आनंद है। इच्छा तो है नहीं, लेकिन सारा सुख बटे आनंद विराजमान है। वे आनंद लेना है तो कई करना पड़ी, सिर्फ और सिर्फ सुमरण और कितना हो रहा है, बाकी तो करने कर्म बहुत दोहरा है। पहले तो नारियल खरीदो, इनमें पैसा लागे और पैसा लागे तो हमें जीव भी दुख पावे, बड़े भक्ति निष्फल हो जावे जीव दुख पावे। पैदल कटे जाओ देवरे में, फोड़ना भी पड़े, मेहनत करनी पड़े। और तो भारी काम जन समझ में आते जने तो और कितो सोरो राम जी महाराज के घर में बैठ जो आँख खुली काय नहीं करनो, आँख खुलते बैठो अपनी हृदय में और बैठ और एक जीव का खटकाने दबा दो। जो दबा पे जो अपना कर्म काटी चाहे अपनो ध्यान लाग रहे चाहे लाग, लेकिन आपे सांस में सदगुरु विजय सुमरण शुरू कर दिया तो अपना कर्म काटी वे तो लग काटी जान संजीवनी बूटी जीव का मुर्दा का मुख में पड़ गई तो अभी ने जिंदो कार्य कर्म नहीं देते। ज्ञान ही राम जी को नाम अपना मुंडा में डालते जो यहाँ पे सुमरण शुरू करो और अपना कर्म काटी।
कर्म करती तो कर्म को जो भारो है संचित कर्म है वे थोड़ा हल्का हो और अपने मन करी और सुमरण करा ध्यान करता 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 एक टाइम ध्यान क्या है कि एक श्वास में 70 करोड़ हवा आ जाए फिर कर्म इतना आसानी में काटी सारोदार कर्म कट्या नहीं और राम जी को मारा साफ लेकिन कर्णों का ही के लिए सुमरण एक करनी कर्म संसार का कारादिन का होई वापस आप ही स्वर्ग में बेटा बेटा पता प्रार्थना करता रहे राम जी महाराज एक बार वापस मनुष्य तन देवो ने फिर मैं आपकी भक्ति करूंगी फिर मैं परमात्मा भी कहे भाई पहले दियो पहले काम नहीं कर पाए तो भाई दादी नहीं है तो और मनुष्य तन नहीं है फिर तो आपने ने सारी 84 जूने में भुगत रहना पड़े लो जगह जीव बनना पड़ी पशु पक्षी बनना पड़ी वनस्पति बनना पड़ी नालिका जीव बनना पड़ी कीट पतंगा बनना पड़ी फिर दार मनुष्य तन मिली पशु पक्षी का इससे अच्छा तो है कि आज आपने मनुष्य तन फिर से गुरुराज मिले या नहीं मिले संपूर्ण शरीर मिले या ना मिले काय तो अगर मौको है सत्संग सुन ली 2 घंटा ये राम जी के लेके डाल दिया और काम फुटी हो तो बिगड़ू का काम नहीं बिगड़े परमात्मा में हुई कि आज आपने सत्संग मिलती सत्संग सुन लिया तो 1-2 घंटा आपने लेके ला गया यान ही आपे सच्चे तू ध्यान सुमरण करा समझ के साथ के सुमरण करा जो आपने सच्ची कमाई है बाकी अपनी कमाई नहीं है तो वह कमाई आपने लेके निकली आ जाए और आगे आपने काम आए अब सतगुरु वचन अबे संत बोलिया सुनो शिष्यवाणी करूं न्याव ऐसा जैसा दूध पानी शिष्य ऊपर गुरुराज ने पूछ लिया कि ब्रह्मा जी भी मनुष्य तन की इच्छा करिए तो क्या कारण है वे तो खुद ब्रह्मा जी मनुष्य ने बनावे तो वे ही मनुष्य तन की इच्छा कर लिया हे गुरुराज इसको कई कारण है तो अब संत बोला सुनो शिष्यवाणी करो न्याय जैसा जैसा दूध पानी जब सतगुरु संत फरमावे तो अणवे वचन बोले और दूध को दूध पानी पानी करे यानी माया और ब्रह्म को अलग अलग निवेड़ो करे करे शुभ सारा पद्मी देव पावे हुए पुण्य पूरा बासु काल भावे गुरुनाथ का कह रहा करे शुभ सारा पद्मी देव पावे कितना भी शुभ कर्म करो कन्नी कर्म करो देखो काय फल होय पद्मी देव यानी स्वर्ग में देवता की पद्मी फले हुए पुण्य पूरा बासु काल भावे बटे बेटा बेटा अपना पुण्य खत्म होया पचो काल आए और फिर 84 में अकेले भोगे पुण्य पेली भुगते पाप पीछे हुए पशु पंखी मानव तन से हम कहीं आगे परमात्मा को न्याय है भोगे पुण्य पेली जब जीवन जावे तो बिन हत्या रेवे पहले पुण्य भोगिया पाप पहले पुण्य भुगता उनको का फल होय ईश्वर लोक में वे और बटे आनंद लिए और अब एक न एक दिन तो वो सुख खत्म होना है ध्यान आप हमेशा दृष्टांत को समझा आपने कोई माला फेरा दी वो फूलेगी और फिर कहे एक एक फूल मुंह तोड़ता जाओ एक न एक टाइम को आएगी सारा फूल खत्म क्या नहीं स्वर्ग लोक को सुख है स्वर्ग लोक को सुख एक न एक दिन खत्म होए तो भोगे पुण्य पहले भुगते पाप पीछे अब पुण्य भोग लिया स्वर्ग लोक में अब आई पाप की बारी पाप भी तो आपको करिया तो आपने भी भुगतना पड़ी पाप भुगतावा के लिए फिर पशु पंखी कीट ये बढ़ना पड़ी और दुख पाना पड़ी फिर वे जिद बढ़ना पर 84 में रेवा दुख पावा छोटा पड़ी जब इच्छा करा है राम जी महाराज वो मनुष्य कतरो सुखी है मानव तन में जो चाहो जो खावे जो चाहो जो पहने मैंने मनुष्य तन देव वापस का इच्छा कर आपे बलि काले सा ब्रह्मा इंद्र दूजे बिना बात पहुंचा परले काल सूझे काल बड़ो बलवान है
काल चबे ना जगत का, कुछ मुट्ठी कुछ गोर। काल का ये रात दिन जीवे ने खायु, ये काल तो ब्रह्मा इंद्र ये भी पूछे, क्योंकि काल बड़ो बलवान है, कोई नहीं छोड़े। काल यानी समय, समय सबको खाना है। ब्रह्मा और इंद्र की भी आयु निश्चित है, और काल ऐसा बलवान है, वे भी इससे कांपते हुए डरते हैं। जब तक बिना पद पहुंचा प्रलय काल सूझे, जब तक सतपथ की प्राप्ति नहीं होती काल से नहीं बच सकते। बात साफ कर दिया महाराज, जब तक अमर लोक की प्राप्ति नहीं करा तब तक आप काड़ू नहीं बच पावा। कटे इधर बैठ जाओ, स्वर्ग में जाओ, बैकुंठ में जाओ, ब्रह्मा का सतलोक में जाओ, शिव जी का कैलाश में जाओ, या सती का लोक में जाओ, काल तो बटे पहुंच। एक जगह काल की पहुंच नहीं है, और वो लोक है अमर लोक। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे, से चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे, वापस को बंदे सदा रे, वापस को बंदे सदा रे, शिव जाने कार्तिक से चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे, या जुग में फिर कछु नहीं रे, सुख दुख बारंबार, या जुग में फिर कछु नहीं रे, सुख दुख बारंबार। ब्रह्मा विष्णु में से सारा, ब्रह्मा विष्णु में से सारा, फिर ले अवतार, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे, क्योंकि यह युग में फिर कछु नहीं, इस युग में फिर कुछ नहीं है। माया का सुख में मत उलझो, क्योंकि वो स्थिर नहीं है, एक ना एक दिन खत्म होगा। अमर लोक में चालो बेटे आनंद ही आनंद है, और बड़े चालवा की रीति भी बड़ी आसान। खान पीन शुद्ध कर सदगुरु महाराज को शरणों से पढ़ार, सूरवीरता के साथ सुमरण करनो बस, और कुछ नहीं करनो। ये जो सुमरण करा तो सारा जो अपने में दोष है धीरे धीरे निकल जाए। राम जी महाराज जरूर निकालेंगे। अब तक यहाँ थोड़ा आ जाओ मन में कि हमारा तो करनी चाहिए, कोई भी झूठ बोलवा की भी आदत रहे कोई के साथ, तो को भी करनी आ जाओ कि चुगली भी हो जाए, निंदा भी हो जाए। 5 तत्व को शरीर है आपनो, जन्म जन्म मन इमे लागेड़ो हो, तो ये अपने अंदर रंगोड़ा है, लेकिन कद निकाली धीरे धीरे सुमरण करा तो सारा अंग पलट जाए। पानी पीवन की प्यास मिटी, यानी सुमरण करा यदि ये अपनी जो वृत्तियां है ये सुधरी, सुधरते जीव हंस बने, हंसु परम हंस बने, और परमात्मा की प्राप्ति कर ली। आवा गुण मिटा ले जी कारज के लिए आप आया, हाँ वो कारज आपनो सदीदार। और अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करा तो दुख ही दुख बढ़िया है, पीछे भी दुखे के लिए तैयार रहने में फिर आपने तो वो अच्छा है कि आप वेट और परमात्मा को स्मरण करा। थोड़ा समझ की जरूरी है बस, और मन रहने और मन बड़ो चालाक के हरामी है। संत फरमाया कि वो मन तो बड़ो धोखेबाज है, ये मन के लारे लाग रहे आपे कर्म करा और परमात्मा ने भूल जाओ, लेकिन मन काबू हो सुमरण।
मन जावे तो जान दो, डट कर रखो शरीर। सुमरण में बैठ जाओ और मन नहीं लागे तो भी आपने बैठा रहना है कितना घटा वापस आनो ही पड़ी। और एक बार मन की आदत पड़ गई सुमरण की तो जो ही सुमरण को टाइम होयो ऑटोमेटिक आप मन करे सुमरण को टाइम हो गयो सुमरण में बैठो। आज सत्संग में चलो ऑटोमेटिक आप मन करी। और राम जी महाराज जरूर आपने प्रभु भक्ति कराए, बस आपने ने भक्ति करवा की इच्छा होनी चाहिए मन में। इच्छा होई जिज्ञासा होई लालसा होई तो जरूर भक्ति होई। अब आगे आपने ने एक घंटो संत श्री रणवीर जी महाराज जी को पाठ सुनाई का। सभी सत्संगी भाई बहनों प्रार्थना है कि ध्यान गुरुनाथ का वचन सुनो प्रेम के साथ। प्रेम सुना तो आपने ज्यादा कारगर है। तो हाँ बेटा बेटा के सुना विषय भाव सुना लिखने तो अणवे वचन है गुरुनाथ का आपने कार्य जरूर करे। बीज ज्ञान ही पढ़ो धरती माता में ऊंधो सुंदो वाटो वो तो उगी ज्ञानी ये गुरुनाथ का वचन आपने कांधे में जारिया है तो आपने ये बहुत गुणकारी। हम रणवीर महाराज आप बता और गुरुनाथ को ज्ञान